शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगने वाला पॉक्सो का इल्जाम क्या झूठा है? कम से कम लग तो ऐसा ही रहा है। एक और बार कर्नाटका में एक मंदिर से दलित दंपत्ति को भगा दिया गया, एंट्री नहीं करने दी गई, और यह हो रहा है साल 2026 में, जब हम दावा करते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन करने वाली आईवाईसी के अध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया गया है और कोर्ट में पेश किया जा रहा है। क्या आंदोलन करना भी अब अपराध हो गया है? यह भी एक बड़ा सवाल फिलहाल के लिए बनता चला जा रहा है। और आखिरी कि देश में आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी मोहब्बत जिंदा है, आज भी आपसी भाईचारा जिंदा है। एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये तमाम एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, इन तमाम वायरल खबरों पर इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए चल रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि दो हिंदू आपस में भिड़ गए हैं, एक भाजपाई हिंदू और एक सनातनी हिंदू। खुद को सनातनी हिंदू कहने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य, वो कहते हैं कि जो उनका अपमान हुआ माघ मेले में, पुलिस के द्वारा उनके शिष्यों को पीटा गया, उसकी माफी मांगी जानी चाहिए और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को सामने आकर यह माफी मांगनी होगी। लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? उनके ऊपर हाल ही में एक पॉक्सो का मामला लगा है और इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने नाबालिग बच्चियों के साथ यौन हिंसा की है। तो फिर एक ऐसा वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें एक शख्स है, कथित तौर पर पत्रकार है, और बताता है मीडिया के सामने आकर कि किस तरीके से एक शख्स का उन्हें फोन आता है। उस शख्स का नाम आशुतोष महाराज है और वो कहता है कि ये जो स्वामी जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, वो बड़ा परेशान कर रहे हैं, अपनी बेटियों से कहो कि इन पर एक यौन हिंसा का आरोप लगा दे। ये पत्रकार कहता है कि मेरी बेटियां तो बहुत छोटी हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? यहां पर तो ये मना कर देता है, ये पुरुष जो हैं अपनी बेटियों से इल्जाम लगवाने पर मना कर देते हैं। लेकिन हाल ही में इसी तरीके का इल्जाम अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लग जाता है और इस वीडियो के सामने आने के बाद साफ तौर पर यही समझ में आ रहा है कि क्या ये जो इल्जाम शंकराचार्य पर लगा है, क्या वो असल में सही इल्जाम है या फिर एक ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी है कि किसी तरीके से शंकराचार्य की छवि को धूमिल कर दिया जाए। और ये जो ईगो टसल का ये जो पूरा बैटल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, हिंदू वर्सेस हिंदू का बैटल चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हिंदू जीत जाए। असल में एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जो भी हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, आज के समय में उन्हें हिंदू माना ही नहीं जाता। अगर वो थोड़ा सा भी सेक्युलर है, अगर वो थोड़ा सा भी प्रोग्रेसिव है, अगर वो थोड़ा सा भी मानवतावाद की बातें करता है, तो उसे हिंदू नहीं माना जाएगा। और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, वो थोड़े से क्या कुछ ज्यादा ही ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भाजपा का समर्थन ना करने की शायद सजा मिल रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक और बार एक दलित कपल को मंदिर में घुसने से रोका गया। इस कपल का नाम है पुनीत और पंकजा, ये दोनों ही दलित समाज से आते हैं। कर्नाटका के आदिशक्ति मंदिर में गए थे और वहां पर एक शख्स के अंदर देवता आ गए। देवता आए तो फिर कहने लगे कि तुम लोग यहां से चले जाओ, तुम यहां पर रहने के लायक नहीं हो और यहां पर आया मत करो, और उन्हें वहां से भगा दिया गया। यह बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने कहा कि एक ऐसा ढोंगी व्यक्ति जो कह रहा है कि मेरे अंदर भगवान आ गया है और वो इन दोनों ही कपल को भगा रहा है, उसका संज्ञान लिया जा चुका है। लेकिन बात इतनी है कि आज भी 2026 में भी जब हम सोचते हैं कि हम एआई में कोई नया डेवलपमेंट करेंगे, हम जब सोचते हैं कि भारत विश्वगुरु होगा, तो क्या भारत विश्वगुरु ऐसे होगा कि जहां पर भगवान शरीर में आ गए इसका ड्रामा करके एक व्यक्ति दूसरे हिंदू व्यक्ति को मंदिर से भगा रहा है? हिंदुओं के हिसाब से दलित भी तो हिंदू ही हैं, लेकिन आप जब जब मंदिरों की बात आएगी, पावर सेंटर की बात आएगी, तब आप दलित को हिंदू नहीं मानेंगे। और इस तरह की घटनाएं आम हैं। हम तो उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश इन्हीं से परेशान हैं।
लेकिन कर्नाटका और साउथ के तमाम राज्यों में जो जातिवाद है वो बेहद संगीन है। वहां पर आज भी नस्ल के आधार पर भेद है, वहां पर आज भी जाति के आधार पर भेद है और बड़ा मजबूत विरोध होता है कि आप अगर मंदिर में घुस गए तो फिर इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहेंगी 2026 में भी। अब यह वीडियो उन लोगों के गाल पर तमाचा मारता है जो कहता है नहीं नहीं 2026 में तो तमाम जगहों से जातिवाद खत्म हो गया है, शहरों में तो जातिवाद है ही नहीं, दुनिया में कोई जातिवाद है ही नहीं, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जब ये लोग इस तरीके की वीडियो देखते हैं तब इनकी गिग्गी बन जाती है, हलक में से आवाज नहीं निकलती। आगे चलते हैं। ये तमाम खबरों के बीच में अब वो खबर भी सुन लीजिए जहां पर मोदी जी का विरोध करना अब देश का विरोध बनता चला जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने एआई इंपैक्ट समिट के आखिरी दिन 20 फरवरी को एक प्रोटेस्ट किया जहां पर उन्होंने अपनी शर्ट निकाल दी और वहां पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगे, ये कहते हुए कि एप्स्टीन फाइल में क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम आया है इसलिए अमेरिका से ट्रेड डील की गई है और ये जो ट्रेड डील है वो भारत के लिए एक नुकसान का सौदा है। ये प्रोटेस्ट का मोटा मोटा मजमून था। लेकिन यह प्रोटेस्ट करना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत भारी पड़ा है। पहले तो केवल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उठाए जा रहे थे दिल्ली पुलिस को द्वारा, लेकिन अब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जम्मू के रहने वाले उदय भानु चिब को भी अरेस्ट कर लिया गया है और आज सुबह उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी किया गया है। ये इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और लगातार यह बात की जा रही है कि कांग्रेस ने देश का नाम बदनाम कर दिया, कांग्रेस को इस जगह पर जाकर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। भाई साहब, भारत में ही कई जगहों पर प्रोटेस्ट किए गए और उन्हें देश के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं माना गया। उन्हें केवल और केवल सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, नेता के खिलाफ प्रोटेस्ट माना गया। कभी देश के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होता। वहां पर कोई भारत इस कॉम्प्रोमाइज के नारे तो लगा नहीं रहा था, वहां पर पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगा रहा था और पीएम से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन भारत में पीएम से सवाल पूछना देश से सवाल पूछने के बराबर हो गया है। और ये एक आखिरी खबर, एक अच्छी खबर, एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर एक हिंदू महिला है एक छोटा सा अमाउंट एक मुस्लिम युवक को देती हुई दिखाई दे रही है। ये मुस्लिम युवक जो है वो मदरसे के संचालक हैं। ये कह रही हैं कि हम अपने हिस्से से मदरसे को दान दे रहे हैं क्योंकि रमजान का महीना है, आप मदरसे को सजाइए, मस्जिदों को सजाइए और अपना त्योहार बहुत अच्छी तरीके से मनाइए। ये एक बेहतरीन खबर है और ये एक बेहतरीन वीडियो है जिसे शेयर किया जाना चाहिए। आप हमेशा उन वीडियोस को शेयर करते हैं जहां पर मारकाट हो रही हो, जहां दंगा फसाद हो रहा हो, कोई गाली गलौच हो रही हो, लेकिन इस तरीके की वीडियोस शायद कहीं खो जाते हैं और इस तरीके के एग्जाम्पल्स भी खो जाते हैं। हमने बीते दिन भी देखा लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हिंदू छात्रों ने अपने मुस्लिम साथियों का बचाव करते हुए ह्यूमन चेन बनाई जब वो नमाज पढ़ रहे थे, जब उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा था या फिर एक तबके को नमाज पढ़ने से कोई तकलीफ हो रही थी। वो भी एक अच्छी खबर थी और यहां भी एक अच्छी खबर है, एक स्वीट जेस्चर है। इन महिला से पत्रकार पूछता भी है कि आप हिंदू होते हुए मुस्लिम इलाके में रहती हैं, लोग कहते हैं कि शांति से कोई हिंदू मुस्लिम इलाके में नहीं रह सकता। उस महिला का जवाब बेहतरीन था कि नहीं, हम आज तक यहां पर रहते आए और हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये तमाम उन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के नाम पर तमाचा है जो आपको आपके ही साथी के साथ, आप ही के फेलो इंडियन के साथ बांटने की कोशिश करता है। इन तमाम खबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।